नमस्कार सभी को, जय हिंद। देखिए, योग रखे निरोग, ये पुरानी कहावत है और इसी का अनुपालन कर रहा है मॉर्निंग वॉकर ग्रुप खेलगांव। चिकित्सक या योग चिकित्सक से खेलगांव अवश्य करें। रांची होटवार अभ्यास में देखिए योगाचार्य वकील साहब बैठे हुए हैं और देखिए ये यहाँ पे हर तरह के योगी आपको मिलेंगे। हाँ, ये देखिए, ये इन्होंने पिछले ही जन्म में डिसाइड कर लिया था कि हमको योगी बनना है। ये बेलूर मठ से मंगाए गए हैं योगी, माने योगी नहीं मंगाए गए, कुर्तुआ मंगाया गया वहीं से। ठीक है, ये देखिए पटेल साहब कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं। योगा से ही होगा। शरीर को कसा हुआ या झटके के साथ ये देखिए हम लोग यहाँ पे योगा प्रोटोकॉल का अपनी क्षमता वीडियो लग रहा है, चल रहा है। गौरव जी हैं, यही पुश कर रहे हैं सब। ये प्रायोजित कार्यक्रम है। किसने प्रायोजित किया है बता दें? ये प्रायोजित किया है हमारे मन ने कहा कि स्वास्थ्य की ओर बढ़ो, नहीं तो डॉक्टर की ओर जाना पड़ेगा। डॉक्टर जीवन देने के लिए बने हैं, हम लोगों को जीवन बचाने के लिए बने हैं। आपका स्वागत है। लेकिन हम भी तो खुद के लिए कुछ करें। यह हजारों वर्ष पूर्व था, वैसा ही तो यहाँ पे ये योग का शिविर स्वतः स्फूर्त लगाया गया है और सभी लोग कर रहे हैं। चलिए बैठ जाइए वज्रासन में, ऐसे जैसे बैठा हुआ है। ध्यान लगाइए। ओम। देखिए वज्रासन की मुद्रा में आ रहे हैं। बोलिए कई बार ओम। आप भी उच्चारण करें ओम। ओम का उच्चारण करिए एकदम। आंख बंद रहेगी, एकदम ध्यान यहाँ केंद्रित रहेगा। आदमी के मन का संकल्प अगर दृढ़ हो जाए तो वो हर प्रकार का काम कर सकता है। यहाँ पे देखिए ये रवि जी है, इनके बच्ची ने मेडिकल निकाला है, अभी 1 साल का ड्रॉप आउट लिया था और बच्ची ने कहा कि हम करेंगे और उसने करके दिखाया। तो संकल्प उस बच्ची ने लिया और परिणाम पूरे परिवार को मिला है। स्वयं का संकल्प ही समृद्धि लाता है। आइए योग करें। एकदम ऊपर की तरफ नीचे ऐसे। गौरव जी योगाचार्य बने हुए हैं। काम करके रखें। इसी बीच हम और लोगों से भी किसी से इंटरव्यू ले लेते हैं। और ये देखिए ये स्वतः प्रायोजित कार्यक्रम है। यहाँ पर ये लोग जो हैं, सफेद वस्त्र शांति का परिचायक है। सफेद वस्त्र धारण करना एक अपने आप में सुकून देता है। आइए देखते हैं, किसी और से बात कर सकते हैं हम लोग। हाँ, प्रमोद भैया हैं। प्रमोद भैया कुछ हमें बताइए दर्शकों को। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं कोकर में रहता हूं और CMPDIL में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हूं। मैं पिछले 10 वर्षों से ये खेलगांव स्टेडियम में नित्य प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूं। हमारी एक मॉर्निंग वॉकर की टीम है। मॉर्निंग वॉक के बाद हम लोग एकत्रित होकर के योग करते हैं और योग हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, एक अपनी अनुभव बताऊंगा कि कुर्सी पर बैठने की आदत के चलते रीढ़ की हड्डियों में दर्द होती थी। जिस दिन से मैं योग से जुड़ा और मॉर्निंग वॉक से जुड़ा, आज उस दर्द से, उस परेशानी से विमुक्त हो चुका हूँ। तो मेरा यही संदेश है कि अगर डॉक्टर से दूर तो योग करें भरपूर। जैसे जल ही जीवन है वैसे योग ही जीवन है। इस चीज को अपने जीवन में उतारें, अपने करें, अपने बच्चों को कराएं, अपने परिवार को कराएं, अपने मित्र को कराएं, सबों को योग की तरफ प्रेरित करें। और आज योग जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मैं
सबों से अपील करूंगा कि आप एकत्रित हों, आप योग करें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता का प्रवेश होता है, तभी हम एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि स्वावलंबी होगा, तो स्वावलंबी होने के लिए हर नागरिक को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। नित्य प्रतिदिन सुबह में हम लोग 40 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं। जी। ब्रिस्क वॉक करने के बाद यथासंभव शरीर को एकदम सीधा करके ऐसे बैठे और अपने स्वास्थ्य के लिए योग अभ्यास करते हैं। और योग हमारे जिंदगी के लिए कितना अहम है कि आप दिन प्रतिदिन समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं, अगर आप डॉक्टर से दूर रहना चाहते हैं तो आप योग से जुड़ें। योग ही जीवन है, जैसे जल ही जीवन है वैसे योग ही जीवन है। ये आज हम लोग 21 जून को योग दिवस मनाएंगे। जब तक कर सकते हैं तब तक करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भैया। प्रमोद भैया ने जैसा बताया कि जैसे जल ही जीवन है वैसे योग ही जीवन है, तो जल की भांति योग को स्वीकार कर लेना है। देखते हैं एक पीत वस्त्र में श्रीवास्तव जी बैठे हैं, कुछ इनसे हमको ज्ञान प्राप्त हो सके तो बहुत अच्छा है। सर, मेरे समझ में जैसे हम लोग मंदिर का सफाई करते हैं, वही शरीर में फिर एक मंदिर है, और इसको सफाई करने का सबसे उचित और सबसे आसान तरीका योग है। योग करने से मेरे मन की गंदगी और शरीर की गंदगी दोनों दूर हो जाती है। और भी मेरा हमेशा मन पसंद रहेगा, पसंद रहता है। और जो भी एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ। और सबसे जरूरी है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन हम लोग का है। स्वास्थ्य गया तो सब कुछ चला गया, वो फिर लौट के आता नहीं है। इसीलिए योग स्वास्थ्य को बचाने के लिए योग सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका। क्या बात है श्रीवास्तव सर, आपने बहुत जितने कहते हैं ना, हमारे यहाँ ना सरस्वती माता नदी नहीं है, सरस्वती माता हमारे यहाँ मनुष्य है। और जितने प्रकार के विद्वान उतनी विद्वता भरी बातें कह रहे हैं कि जैसे मंदिर की सफाई करते हैं वैसे शरीर की सफाई के लिए योग कीजिए। क्या बात है। आइए और कुछ लोगों से आपको मिलवाते हैं। हाँ देखिए, ये युद्ध छिड़ रहा है योगार्थियों के बीच में। ऐसे में हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ एक आध योगार्थी से मिले, योगी लोगों से। देखिए हमारे पहले योगी पटेल साहब के पास। पटेल साहब नमस्कार। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। रुकिए भाई एक मिनट, ये पटेल साहब आप माइक पकड़ लें, ठीक है। हाँ पटेल साहब, तो ये जो आप लोगों ने मूवमेंट किया है कि स्वतः स्फूर्त योगा कार्यक्रम आप लोग करा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी दीजिए लोगों को कि क्या ऑब्जेक्टिव क्या है आप लोगों का, क्यों कर रहे हैं? लोगों का ऑब्जेक्टिव यही है कि सुबह में मॉर्निंग वॉक करे, स्वस्थ रहे, शरीर अपना स्वस्थ रहे। और इसके चलते यदि ये योगा वगैरह करते हैं, जो अपने शरीर को जो कुछ करता है उस हिसाब से योगा करते हैं। ये हमारे चतुर्वेदी साहब है और क्या नाम है उनका, गौरव जी है। इनके गाइडलाइन में हम लोग जो है योगा का प्रैक्टिस भी करते हैं। जो हमारा शरीर करता है उस हिसाब हम लोग योगा का प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। दिन भर एक दिन सुबह में योगा करते हैं तो दिन भर शरीर स्वस्थ रहता है और हल्का रहता है, जिसको हम अपना बहुत आराम महसूस करते हैं। इसलिए मेरा ये सबको सजेशन है कि सबको ये योगा अपने हिसाब से सुबह में जो जैसा समय मिले उस हिसाब से करना चाहिए, जो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप यदि शरीर आपका स्वस्थ है, सब कुछ आपके लिए बढ़िया है। तो पटेल साहब ने ये बताया, हमें दो चीजें बताई हैं। एक ये बताया है कि आप अपने हिसाब से योग करें, ऐसा नहीं है कि आप जो नहीं भी आ रहा आसन वो करने लगिए, और दूसरा अपने समय से करिए, तो करिए लेकिन जरूर। मेरा नाम रामजी पटेल है, मैं एक व्यवसायी हूँ, मैं कोकर में रहता हूँ। मैं वर्षों से यहाँ खेल गांव में मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ। हमारी टीम बहुत अच्छी टीम बन गई है मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसके बाद बैठ करके योगा करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको हम पूरा सहयोग करते हैं और उसी हिसाब से योगा करते हैं। और मैं सबसे मैं कहता हूँ
कि सबको योगा करना चाहिए। ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है जो शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रखती है। इसलिए हमेशा योगा करने का प्रयास करिए, प्रयत्न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग का ये प्रयास हमेशा चालू रहेगा और मैं आप सबको भी प्रोत्साहित करता हूं कि आप हमेशा योगा करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। हमारे साथ एक सुपर फिट आदमी है मधुसूदन जी। मधुसूदन जी, आपने कुछ विचार बताएं। हाँ, मेरा नाम मधुसूदन हुआ और मैं पिछला 5-6 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मॉर्निंग 6 से 8 मेरा एवरीडे का शेड्यूल रहता है। मेरा 5-6 साल पहले मेरा वेट 95 kg था और आज मैं 73-74 में हूँ। और ये मेरा ओनली एक्सरसाइज की वजह से हुआ है, योग की वजह से हुआ है। मैं रोज एवरीडे 6 लेके 8 तक का मेरा शेड्यूल जो है वो फिक्स है। विदाउट एक्सरसाइज मेरा सुबह का नाश्ता नहीं हो पाता है। इस तरीके का मेरा शेड्यूल है और मुझे खुशी है कि मैं आज सबका बीच में हूँ। और मुझे ये भी खुशी है, मैं आप लोग जैसे ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है योग करने के लिए, सुबह सुबह आता हूँ और सबका साथ करने का मौका मिला है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मधु जी, ये बताइए हमें कि जो है ना संकल्प से सिद्धि होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोग कहते हैं कि भैया यार सोचते तो है लेकिन उठ नहीं पाते हैं। जी जी। तो आप कैसे उठते हो? नहीं, ये तो माइंड का ऊपर ही सब कुछ है। अच्छा। अगर आप मन में ठान लीजिएगा कि मुझे करना है, सुबह उठनी है, भले आप रात को 12 बजे सोते हैं लेकिन अब 5:30-6 o'clock आपका नींद खुल जाएगा। और ये कुछ दिन का तकलीफ होता है, अलार्म देना पड़ता है, उसका बाद अलार्म का भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, आप अपने आप उठ जाइएगा और वो ऑटोमेटिकली आपको 5:30-6 o'clock माइंड एकदम क्लियर होके आप फ्रेश होके फिर निकल जाइएगा। आज भी मोहल्ले में बड़े मोहल्ले के 2 लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। कंधे की सीध में आ जाए, सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को घुमाना, सिर को आगे की ओर झुकाकर थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें। सिर को मेरा नाम राजू प्रसाद, आरोग्य पीठ न्यूरोथेरेपिस्ट पेशे से हूँ और आज हम लोग यहाँ पे योग का प्रचार प्रसार के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी योग का प्रचार कर रहे हैं, करवा रहे हैं, जिसे रामदेव बाबा ने वर्ल्ड वाइड फेमस किया। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे स्वास्थ्य और हमारे भारतवासी के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने का और ऊर्जावान बनाने के लिए एक अथक प्रयास किया जा रहा है या कर रहे हैं, जो कि होना चाहिए। 1 2 3 नीचे नीचे गुप्ता जी नीचे 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसी का दूसरा जितना कर पाए, 1 पीछे ले आइए, दूसरा बायां 2 पीछे ले आइए, 3 पीछे ले आइए, 4 पीछे ले आइए, पहले दाहिना पैर 1 पीछे ले आइए, 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ ठीक है, और यहाँ से उठेंगे, इतना उठ सकते हैं, होल्ड करेंगे, वापस आएंगे, उठेंगे, होल्ड करेंगे, वापस आएंगे, उठेंगे, होल्ड करेंगे,
वापस आएंगे, उठेंगे। मेरा नाम सुधीर कुमार श्रीवास्तव है। मैं सेल बुकावली स्टील प्लांट से रिटायर किया हूं 2015 अक्टूबर में। फिलहाल मैं 69 ईयर्स का हूं और पिछला 7 साल से मैं खेल गांव में रह रहा हूं और रोज मैं मॉर्निंग वॉक करता हूं। मेरा एक ही लक्ष्य है और मेरा एक ही उद्देश्य है और मेरा एक ही संदेश है कि मन और शरीर को दोनों स्वस्थ रखा जाए और योग ऐसा चीज है कि जिसमें मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है और मैं इसी के सबको प्रेरित करूंगा, प्रेरणा दूंगा और योग को अपनावे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। देखिए ये एक लेट एडमिशन है युवराज का हमारे। हाँ, आई बच्चा बहुत योग के प्रति बहुत समर्पित जीव है। ये अभी आया है, एकदम पेड़ा वाले टाइम पे आया है। ये देखिए यहाँ पेड़ा रखा हुआ है। योग के पश्चात चीनी किसी की कम हो जाए तो यहाँ पे व्यवस्था है। ये देखिए आ रहा है और हमारे युवराज जो है अभी एकदम इसके बाद सेवन करेंगे, स्वास्थ्य बनाएंगे। तो बच्चों के लिए योग सबसे अच्छा है कि खाओ पियो मस्त रहो और अपने आप में व्यस्त रहो, ठीक है। और जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिसमें एक है कि एक दूसरे से मिलना। हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे तभी हम कुछ नया सीखेंगे। मोबाइल में आप ये वीडियो देखेंगे, कोई और वीडियो देखेंगे या क्या देखेंगे वो आपको भी नहीं पता है, लेकिन अगर आप इस तरह से दिखेंगे जिस तरह से यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, अभ्यास करते हुए, योग करते हुए और एक दूसरे के नजदीक आते हुए, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो किसी का यार नहीं है। उतना ज्यादा बेटर। तो सबसे बड़ा आज के समय जो जरूरत है वो है अपने घर से बाहर निकलना, लोगों से मिलना। 140 था, आज बिना हाँ, दवा खाए 110 है। अभी लोगों से मिलना, लोगों को स्वीकारना, लोगों की ओर बढ़ना, 140 दवा अपने आप में संकुचन दवा बिना खाए 105 से 110 में जीवन बिताने वाले बीमारी का ही शिकार होते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, सुबह हो या शाम अपने घर के बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, संपर्क कीजिए, चलिए, कूदिए, दौड़िए। जिंदगी रोज नई है और आप पुराने नहीं हो सकते। तो आइए योग करें, निरोग रहें। मैं सुशील कुमार गुप्ता सीसीएल रजरप्पा परिषद से सेवानिवृत्त जून 2020 में हुआ हूं। इसके पूर्व भी मैं योगा शिविर में जाता था और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो योगा के बारे में जो प्रचार प्रसार किए उससे मैं बहुत ही भावुक हूं और उसके नक्शे कदम में 2020 से ही खेल गांव नियमित रूप से पैदल चल करके 10 किलोमीटर आता हूं और योगा शिविर में भी भाग लेता हूं। इसका फायदा ये हुआ कि आज मैं स्वस्थ हूं। मेरी उम्र 65 वर्ष है और मुझे किसी भी तरह का शारीरिक परेशानी नहीं है। इसके लिए मैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो योग के बारे में जो प्रेरणा दिए हैं उस प्रेरणा से मैं अभिभूत हूं और उसे मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। ये देखिए मॉर्निंग वॉकर की सेना सबसे पहले जो है हल्का फुल्का जॉगिंग करती है, उसके बाद ही योगा वगैरह का कार्यक्रम होता है। बच्चा बूढ़ा एक समान, रखो चाहे जितना इनाम। देखिए राजू भैया ब्रिस्क वॉक के बाद हाई लेवल रनिंग करते हुए, ये देखिए बाकी लोग जो आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, जैसे चल सकते हैं चलिए, लेकिन घर से बाहर निकलिए। यही आपसे मॉर्निंग वॉकर ग्रुप कहना चाह रहा है। हाँ, गुप्ता जी जो है गुप्ता जी का फोटो अलग से आना चाहिए, इसके लिए सबसे आगे चल रहे हैं। छोड़ देंगे सबको, सारा पुराना साथी छोड़ दिए गुप्ता जी, आगे निकल गए आगे निकल गए। क्या बढ़ा के मैं डॉक्टर नीरज सबसे पहले हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने योग के माध्यम से फिर एक बार दुनिया को भारत की शक्ति का परिचय कराया। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो जब हम पूरी दुनिया को ही अपना मानते हैं तो पूरी दुनिया को हम निरोगी करने का प्रण लेते हैं योग के माध्यम से।
लोग हमसे हमेशा लेके गए हैं, चाहे कोई कोहिनूर छीन के ले गया हो, चाहे हम किसी को योग का कोहिनूर दे रहे हैं। योग अपनाइए, मन को अपने शीतल कीजिए, पावन कीजिए, पूरी दुनिया आपकी अपनी हो जाएगी। दुनिया से विद्वेष खत्म करना है तो प्राकृतिक रूप से एक नैसर्गिक दवा है, वो है योग। योग करें, खुद भी निरोगी रहे और पूरी दुनिया को इसका साक्षात्कार कराएं। जय हिंद। अपने परिवार के साथ नियमित रूप से योग का अभ्यास कर अपने जीवन में योग को शामिल करने का संकल्प लेता हूँ और दोस्तों को भी स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे। और एक बार बोलो हर हर महादेव। राजू ये असली योग, असली योग यही है।